नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीशा। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा कृषि उपज मंडी में सोमवार को किसानों और व्यापारियों के मामूली विवाद पर व्यापारियों ने 2 किसानों की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके पश्चात किसानों ने 5 व्यापारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी, तो वहीं व्यापारियों ने 2 किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी थी, जिससे व्यापारियों ने मीटिंग कर प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए मंडी में अचानक किसानों की फसल ना खरीदने का निर्णय लिया और नीलामी नहीं करने के लिए मंडी प्रशासन को आवेदन दिया था। मंडी बंद को लेकर दूर दराज से आए ग्रामीण किसानों ने नगर के मुख्य चौराहे जयस्तंभ चौक पर अपनी मांगों के समर्थन में चक्का जाम कर दिया, जिस पर एसडीएम विजय राय ने पहले तो मंडी के डाक चालू कराने के लिए प्रयास किया, लेकिन जिद पर अड़े व्यापारियों ने एक नहीं सुनी। तब किसानों की मांग को लेकर दोनों पक्षों से चर्चा करने के बाद 5 व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए तथा किसान पर की गई एफआईआर की जांच करने के लिए एसडीओपी मनोज मिश्रा ने आदेश दिया। 2 घंटे से अधिक के बाद जाकर गुस्साए किसानों ने चक्का जाम को हटाया और नगर में आवाजाही शुरू हो गई। तो वहीं व्यापारियों ने भी लाइसेंस निरस्त करने के विरोध में शाम को एक बैठक तत्काल बुलाई है और व्यापारी मंडी में नीलामी करने के लिए कतई तैयार नहीं है। देखना यह है कि व्यापारियों और किसानों के बीच चल रही खींचतान कब और कैसे खत्म होती है। देखिए, सबसे पहला तो किसानों पर जिस तरह से प्रशासन ने जो कारनामा किया है, पिटने वाले पर एफआईआर हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पिटा है उस पर एफआईआर हुई है और किसानों के साथ एफआईआर हुई है। इस पर हम कहते हैं कि प्रशासन किसान पर जो एफआईआर हुई है वो वापस हो। दूसरी बात, आज बिना सूचना के मंडी में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचा और उसके बाद भी नीलामी नहीं की गई। किसान पूरे दिन से परेशान है कि आज नीलामी होगी, नीलामी नहीं की गई। पिटे हुए किसान पर एफआईआर की गई, नीलामी नहीं की गई और एसडीएम महोदय हमसे कहते गए कि लगातार हमें समय देता गए कि 2 बजे हम मीटिंग करेंगे, 2:30 बजे बैठक करेंगे, 3 बजे बैठक करेंगे। बैठक का कोई व्यापारियों द्वारा समय पर नहीं आए और अब किसानों ने तय किया है जब तक उन व्यापारियों का लाइसेंस निरस्त नहीं कर दिया जाता जिन व्यापारियों ने कल किसान को पीटा, तब तक ये किसान रुकने वाला नहीं है। और किसानों की लगातार जिस तरह से उपेक्षा मंडी में की जा रही है, 60 किलो की भर्ती करके 21 रुपए की कट्टी की जा रही है। किसानों से कहा जा रहा है कि आप हमारी 21 रुपए दो, 100 रुपए की भर्ती करनी होगी, 10 रुपए प्रति किसान से वापस लेना होगा और नहीं हो पाता, आप नहीं तोल पाते तो धर्म कांटे पर तोलवाइए। लेकिन किसानों पर एफआईआर वापस होगी और किसानों पर जो अत्याचार मंडी में किया जा रहा है, आप किसान लोग क्या है, किसान मंडी लगाया था खुद की जिन्स, वो गेहूं थी, तो उसकी मंडी छोड़ दी गई, ट्रॉली की मंडी नहीं की गई। इस वजह से उसने फिर से कहा कि जो भाव लेना तुम्हें 100 रुपये कुंटल लो, पर उसकी फिर भी बोली नहीं लगाई गई। ट्राली उसने दूसरी जगह लगा दी। इसके बाद चलो उसने गाली गलौज करी, कुछ भी कराओ, ये कह रहे हैं व्यापारी की गाली दी और व्यापारियों ने उसे फिर भी कहा कि जो भाव लेना हो ले, तो उसे मारा, बहुत जोर से मारा उसे, पूरे व्यापारी ने इकट्ठे होकर और गाली भी दी उसे। और इसके बाद किसान थाने आया, थाने में आके उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई। कम से कम 6 घंटे के बाद उसकी रिपोर्ट लिखाई गई और व्यापारियों की तुरंत रिपोर्ट लिखा गई। जब किसान की अगर गाली दी थी उसने, ये कह रहे दारू पिया था, तो इन लोगों को किसान की रिपोर्ट करना थी, उस पर केस लगवाना था और उसकी जांच करवाते वो दारू पिया था। तब ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि किसान मतलब व्यापारी। क्या दारू का मेडिकल पुलिस ने या किसानों ने कराया क्या? नहीं हुआ है ना, कोई दारू नहीं पिया था। पुलिस ने एक आदमी के मुंह सूंघे, वहाँ जितने लोग भी गए थे सबके मुंह सूंघे और उसके बाद मेडिकल करवाया उसका। कोई दारू नहीं पिया था किसान। कल मंडी प्रांगण में व्यापारी बंधुओं किसान बंधुओं के बीच में जिन्स की बोली को लेकर के कोई झड़प हुई थी, जिसके संदर्भ में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध एफआईआर कराई गई थी। उसी संदर्भ में आज डाक नीलामी न होने से गुस्सेल किसान भाइयों ने यहाँ प्रदर्शन किया था, जिसके संदर्भ में उनकी मांग थी कि इनके लाइसेंस निरस्त किए जाए, इन पर कार्रवाई की जाए और संबंधित व्यापारी जिन्होंने मारपीट की उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो चूँकि प्रकरण पूर्व में ही दर्ज कर लिया गया है संबंधित थाना प्रभारी द्वारा और लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई भी संबंधितों के विरुद्ध कर दी गई है जिन्होंने भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया। कल इस घटना के संदर्भ में व्यापारी बंधुओं द्वारा एक ज्ञापन दिया था कि कल उनके द्वारा नीलामी नहीं की जाएगी
एफआईआर के कारण। इस संदर्भ में हमने एक प्रेस नोट भी जारी किया था और सूचना थोड़ी देर भी से जारी लगाओ की थी। जरा, कुछ कहीं किसान भाइयों भीड़-भाड़ तक में हो। पहुंच नहीं पाई थी, तो कुछ लोग यहाँ पर नीलामी के लिए उपलब्ध हाँ हो हाँ गए सब थे। ठीक है, ओके। इस कारण से ये स्थिति आज यहाँ निर्मित हुई। अगली कार्रवाई क्या होगी साहब, ये बिना किसी सूचना के एकदम से नहीं, जो है पूर्व में उनके द्वारा सूचना दी थी, परंतु चूंकि विहित समय के अंदर नहीं थी, वो एकदम अर्जेंट सूचना थी। परंतु अभी विधिवत उसमें कार्रवाई संबंधित संघ के विरुद्ध हम लोगों ने की है कि उनको नोटिस दिया है कि वो एक जो निर्धारित समय है उसके पूर्व सूचना अवश्य दे मंडी बंद होने से पूर्व। किसानों की नीलामी नहीं हो रही है, लेकिन बाकी व्यापारियों के सारे काम चल रहे हैं, भर्ती हो रही है और ट्रक रवाना हो रहा है। नहीं, अगर मंडी बंद है तो पूर्णतः बंद रहेगी, जिस पर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी मंडी प्रशासन करेगा। एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत कल जो घटना मंडी में हुई थी उसमें किसानों की तरफ से एक एफआईआर कराई गई थी 5 व्यापारियों के खिलाफ, और व्यापारियों ने यह आरोप लगाते हुए कि किसानों ने उनको गाली गलौज किया था और उनको जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर से व्यापारियों की शिकायत पर 2 किसान भाइयों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ था साधारण धाराओं में, और मारपीट का अपराध पंजीबद्ध हुआ था किसान व्यापारियों के खिलाफ। आज किसानों ने जब ये बताया कि उनके द्वारा की गई रिपोर्ट में कोई सत्यता नहीं है, उनके विरुद्ध जो की गई रिपोर्ट है, तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि जांच उपरांत उसमें खात्मा काटेंगे और व्यापारियों के खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध है उसमें पूरी वैधानिक कार्रवाई के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज जय स्तंभ चौक पर जो चक्का जाम हुआ, उसको आपने कैसे जो है संभाला, उसको सुरक्षा कैसे प्रदान की शहर के लोगों को? चक्का जाम के दौरान हमने जो रूट डाइवर्ट किया जा सकता था उसको रूट डाइवर्ट किया, बाकी किसानों से चर्चा करके और किसानों के सहयोग से हमने चक्का जाम को खुलवाने में सफलता प्राप्त की और उसके बाद आम जनता को राहत मिल सकी।